नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक पुस्तक है अखिल भारतीय संत मत सत्संग की साधन पद्धति। ये मेरे पिताजी डॉक्टर छेवर सिंह जी ने अपने गुरुदेव यशपाल जी महाराज के लेक्चर्स का कंपाइलेशन किया था। अब हम लोग सत्संग में नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम आपको इसका एक टॉपिक पढ़कर बताएंगे, नज़र बर कदम, यानी आँखों पर कंट्रोल। आँखों पर कंट्रोल क्या होता है, इस बारे में आज थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे। इसको ध्यानपूर्वक सुनना। इसको पढ़ के सुना रहे ताकि आपको क्लियर हो जाए। नज़र बर कदम के मायने यह है कि जब हम चलें अपने पैर की पीठ को देखते हुए चलें, इधर उधर ना देखें, बेकार इधर उधर ना देखें, अपने पैर की पीठ को देखते हुए चलें। इसका मायने यह भी नहीं है कि आंख मूंद कर चलें, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। हमारे शरीर में जो हमारी आंखें हैं, ये अद्भुत लेंसेज हैं, लेंस हैं हमारे आंखें जो हैं। जितने संस्कार हैं आंखों द्वारा हमारे हृदय पटल पर बनते हैं। जितना हम इधर उधर देखेंगे उतने ही संस्कार हमारे हृदय पटल पर अधिक बनेंगे, और जितने ही संस्कार अधिक बनेंगे उतना ही पूजा में ध्यान नहीं लगेगा, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी, चित्त की एकाग्रता हासिल नहीं हो पाएगी। जितने ही कम संस्कार बनेंगे उतना ही अच्छा हमारा कंसंट्रेशन होगा। आजकल तो बहुत डिस्ट्रैक्ट है माइंड हमारा मोबाइल की वजह से। क्या क्या हम देख रहे हैं पता नहीं उस पर, मोबाइल पर। इसका असली मकसद यह है कि हमारे हृदय पटल पर संस्कार कम से कम बने। संस्कार बनते कैसे हैं, ध्यान से सुनो। पहली दृष्टि जो होती है वह निर्दोष होती है। पहली निगाह अगर किसी चीज पर पड़ती है तो उसमें कोई दोष नहीं होता। फर्स्ट जब पहली निगाह हमारी किसी भी चीज पर पड़ती है तो उसका कोई दोष नहीं होता, वह निर्दोष होती है। लेकिन जब इच्छा करके किसी चीज को दोबारा देखा जाता है, अगर आप कोई गड़बड़ चीज दोबारा देख रहे हो तो उसका हमारे हृदय पटल पर संस्कार बन जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल क्या है, उन्होंने हमारे गुरु महाराज ने दिया, यशपाल जी महाराज ने एक एग्जाम्पल दिया कि किसी बगीचे में हम चले जा रहे हैं, बहुत सुंदर गुलाब का फूल खिला है, आपकी निगाह उस पर पड़ी, पहली निगाह से कोई संस्कार नहीं बना। अच्छा है, आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर इच्छा हुई कि चलो इसे दोबारा देख लेते हैं गुलाब के फूल को। अगर आपने दूसरी निगाह डाली तो फौरन यह विचार पैदा हो जाए कि तोड़ क्यों न लिया जाए। संस्कार हमेशा दूसरी दृष्टि पर बनता है, पहली दृष्टि पर कोई संस्कार नहीं बनता। शास्त्रों में जिन वस्तुओं को देखने के लिए मना किया है उन पर पहली दृष्टि पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन दूसरी दृष्टि कभी ना डालना चाहिए। यह है आंखों का कंट्रोल, आइस का कंट्रोल है ये। ठीक है, तो ये मैं आपको ये बताना चाह रही बच्चों, जैसे जब हम बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत ही प्योर होते हैं, उनमें कोई भी गंदगी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एक साथ रहता है, समाज में जो देखता है, तो धीरे धीरे उस दिशा में ढलना शुरू हो जाता है ना। और ईश्वर को पाना बहुत सरल है, उसके लिए हमें सरल बनना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा होता है ना। और आजकल तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है माइंड का, आप पता नहीं क्या क्या मोबाइल पर देख रहे हो। एक सुधीर चौधरी जी टीवी पर मैंने देखा था कुछ दिनों पहले, एक इंटरव्यू आ रहा था कि एक सर्वे हुआ था कि सबसे गंदी चीज़ें मोबाइल पर कौन देखते हैं, किस कंट्री को लोग देखते हैं, तो उसमें कहा इंडिया फर्स्ट नंबर पे। तो सोचो, हमारा देश जो संत महात्माओं का देश है, महापुरुषों का देश है, यहाँ एक से एक बड़े ज्ञानी हुए हैं, उस देश के नवयुवक बच्चे ऐसे सब चीज़ें देख रहे हैं। नेवर डू दैट। अपने दिमाग को पॉल्यूट ना करें। जितना ही आप प्योर रहेंगे, जितना ही आप बच्चे की तरह, आपका शिशु के भांति आपका शरीर होगा, उतना ही आप क्लोज होगे ईश्वर से। ईश्वर आपसे काम लेगा, आप उसको फील कर सकोगे, ईश्वर को आप महसूस कर सकोगे, उस ऊर्जा को अपने शरीर में आप महसूस कर सकोगे, और आपको ऐसा आभास होगा जैसे ही हमारा ईश्वर यहाँ है, यहाँ है, 24 घंटे आपको ऐसा लगेगा। तो बच्चों, ये मेन चीज़ है कि अपने माइंड को अच्छे विचारों का संस्कार दें। और सपोज आप कोई गलत चीज़ देख रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं, तो नेचुरल है वो विचार आपके मन में जाएगा, तो आपको करने की इच्छा होगी, तो आप गलत रास्ते पर जा सकते हैं। इसलिए माइंड में
उन्हीं चीज़ों को आप रखिए जो आपके मेंटल स्टेटस के लिए अच्छा हो। अपने माइंड को पीसफुल रखें। अगर आप बहुत सारी चीज़ें माइंड में ऐसे डालेंगे उल्टे सीधे, तो पढ़ते समय आपको चीज़ें याद आएंगी, सोते समय आपको चीज़ें याद आएंगी, है ना। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है कि कोई भी चीज़ जो आपके माइंड को गलत सलाह दे रही हो, गलत मार्ग दिखा रही हो, उसको आप बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए। नेवर वॉच दैट थिंग। आँखों का इतना ज़्यादा इंप्रेशन पड़ जाता है बच्चों। अगर आप अभी से अब सब कुछ डालते रहोगे तो आपका जो अंदर का जो स्टेटस है बिल्कुल गंदा हो जाए, वो आपके चेहरे पर झलकेगा, आपकी पर्सनैलिटी में झलकेगा। जितने शुद्ध होगे आप उतना चमकोगे, आपको देख कर लोग ताजुब करेंगे कितना पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है हमको इससे। तो अपने विचार, अपने दिमाग को अच्छे विचारों का संस्कार दीजिए। और गांधी जी ने क्या कहा, 3 बंदर थे ना गांधी जी के, एक उसमें था बुरा मत देखो, ऑलवेज सी द गुड थिंग्स फ्रॉम योर आइज। भगवान ने हमें आंखें दी हैं अच्छा देखने के लिए, हाथ दिए हैं अच्छा करने के लिए, मुंह दिया है अच्छा बोलने के लिए, कान दिए हैं अच्छा सुनने के लिए, पैर दिए हैं सही मार्ग पर चलने के लिए। तो बच्चों आज ये था, मेन ये था इसका कि आप आँखों पर कंट्रोल रखें और अपने मोबाइल के टाइम को आप बिल्कुल सेट कर लीजिए कि हमको इससे ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है। क्योंकि मोबाइल की वजह से मैं भी देखती हूँ, चलो मेरा तो दूसरा काम है, मेरा तो आध्यात्मिक चीज़ें मैं देखती हूँ, काफ़ी देखती हूँ, उसको प्रचार कर रही हूँ। लेकिन और बच्चे जो हैं क्या देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं, वो सब कुछ आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा और आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक से आप उसको हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये समय आपका है पढ़ाई करने का, एजुकेशन का। हम लोग तो उस ज़माने में था जब ये सब था नहीं, आजकल तो सब कुछ आपके लिए ओपन है और आपको चूज़र्स बनना है। अच्छी बुरी चीज़ें दोनों समाज में है, आपके लिए क्या बेहतर है, आपके दिमाग के लिए क्या बेहतर है, वो आप अपनाइए। जब आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा मतलब अच्छे पेरेंट्स से अच्छा सब कुछ आपको अच्छा दे रहे हैं, तो हम अपने दिमाग को अच्छे विचार क्यों न दें, हम अपनी आँखों को अच्छे दृश्य क्यों न दें। तो बच्चों आज ये सीख लीजिए कि हमें आँखों पर कंट्रोल सीखना है। आप बच्चे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, इस वीडियो को आप सर्कुलेट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, परमात्मा तो ये तेरी इच्छा है पूरी हो और आप लोग खूब एक्सेल करें, आगे बढ़ें समाज में। और एक शेर ही काफ़ी है दुनिया को हिलाने के लिए, तो आप वो शेर बनिए। मैं तो चाहती हूँ एक से एक शेर बने, एक से एक शेरनी बने जो पूरे दुनिया को हिला कर रख दें, इस संसार को हिला कर रख दें। ऐसे बच्चे हमारे बने, है ना। एक शेर ही काफ़ी है दुनिया को हिलाने के लिए, तो आप वो चीज़ बनिए। सत्संग में आते हैं, अच्छी चीज़ें सीखिए। प्रणाम, बाय।